अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चल सके। अरे ये कैसे हो सकता है? क्यों? अरे आपके पार कराई दे और स्वयं बीच मजार में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव ना रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपानी जान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवल की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर उस चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें होकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। सोच ले, स्वीकार हो तो मनाओ गंगा जल। भाई, हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। तब चरण की महिमा न्यारी, ये बेचारी बात की नैया, सगरे कुटुंब की पालनहारी। इस निर्जन वन में इतना सुंदर मानव? हे मानव, तुम्हारे चेहरे की कांति और व्यक्तित्व से तुम वनवासी तो नहीं जान पड़ते हो। तनिक हमारी शंका का समाधान कीजिए। तुम्हारे मुख की आवाज से जान पड़ता है कि तुम कोई राजकुमार हो। इस निर्जन वन में अपरिचित जान पड़ती हैं देवी। अवश्य ही, मानवों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम। मैं रघुवंश शिरोमणि अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र राम। राम? वाह, कितना सुंदर नाम, जितना सुंदर रूप और उससे भी सुंदर नाम। आप भी अपना परिचय दे देवी। अवश्य। जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। किंतु आपने तो मानव वेश धारण किया है देवी। तुम्हारे लिए जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, उसी क्षण मैं तुम पर मोहित हो गई। अब मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है। यह मेरी पत्नी जनक दुलारी सीता है। राम, तुम्हारी ही तरह यह कौन है? यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, तो फिर तुमसे ना सही मैं इसी के साथ विवाह कर लेती हूँ। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी क्षण इस राक्षसी का सर्वनाश कर दूं। ये तूने क्या किया धूर्त? तूने राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया। बदला अवश्य लूंगी।
अयोध्या ले जाएंगे। ठीक है देवी। लक्ष्मण, मैं देवी सीता के लिए इस युग के पीछे जा रहा हूँ। मेरे पीछे से तुम सीता का ध्यान रखना। जब से शूर्पणखा यहाँ आई थी, भयानक राक्षसों का आना जाना लगा रहता है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें भैया। सीते, लक्ष्मण, सीते, लक्ष्मण। सुन रहे हो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में जान पड़ते हैं। तुम जाओ, प्रभु की सुधि लो। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे लखनलाल, मैं जान गई जो कुछ तुम करना चाहते हो। है मन में कुछ और समाया, बस झूठा स्नेह दिखलाते हो। आखिर ये फूल चाहे जो बद नजर करूं, हो नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपकी, जगदम्बा मानकर चरणों को पूछता हूं सुमित्रा जानकर। माता, तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुधि लेने जाओ भ्राता की। पवन देव तुम साक्षी हो, पंक्षीगण हो गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नैया के हो सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आदेश मानकर जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेखा लांघ